इस सकारात्मक सोच से हमारी जो है वो वृद्धि होती रहती है। तो हमें क्या है कि हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। और नकारात्मकता से क्या है कि हमारी जो ये मन की जो एनर्जी है उसका छंटाव होता रहता है, धीरे धीरे कम होती रहती है। इसलिए भाई बहनों, हमें क्या हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहना चाहिए। या कहना चाहिए अपने संपर्क में रहना चाहिए। जैसे जैसे हम अपने संपर्क में हम रहेंगे, वैसे वैसे ही हमारा जो ये संसार, क्यों हमें परेशान कौन करता है? ये संसार हमें परेशान करता है। और जैसे ही हम अपने संपर्क में रहेंगे, तो वैसे वैसे ही हमारी जो हमारी जो मन है वो अपने मतलब हमारा मन अपने संपर्क में या वर्तमान में रहने का हमारा अभ्यास चालू हो जाता है। उससे उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है, हम एनर्जेटिक बनना शुरू हो जाते हैं, हम ऊर्जावान बनना शुरू हो जाते हैं। और हम कोई सा भी काम करें, चाहे हम लिखने का काम करें, पढ़ने का काम करो, मतलब मानसिक मानसिक काम करें या शारीरिक काम करें, हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ती रहती है, डे बाय डे बढ़ती रहती है। तो ये हमें ये इससे वर्तमान में रहने का ये सबसे बड़ा फायदा होता है। तो इस तरह से राजा को ये चीज सब चीज बताई, और राजा उसमें धीरे धीरे करते करते वो काफी अभ्यस्त हो गया, और वो भी वर्तमान में रहने का उसने भी अभ्यास चालू कर दिया। तो भाइयों बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो राजा की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम भी क्या, हम अपने संपर्क में रहते नहीं हैं। तो हमारा संपर्क क्या है? हमारा संपर्क क्या है? संसार से हमारा संपर्क हमेशा रहता है। और संसार जो है कभी भी समाधानी होता नहीं है। तो इसलिए हमें अपने संपर्क में रहने के लिए हमें आनापानसति का हमें श्राव करना चाहिए। अब ये आनापानसति मतलब, जैसे कि मैं, हालांकि आज आनापानसति ध्यान के बारे में मैं बताने वाला हूँ, लेकिन इसके बाद मैं थोड़ा सा जस्ट सिटिंग के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो जस्ट सिटिंग भी क्या, जस्ट सिटिंग भी बहुत ही अच्छा ध्यान है। उससे भी हम वर्तमान में रहने का हमारा बहुत अच्छा अभ्यास होता है। तो जस्ट सिटिंग को आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे पुराने जो भंते होते थे, मतलब बहुत ही बुद्ध काल के टाइम के जो भंते होते थे, तो या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो चाइना में जो हमारे पहले जो अ, बौद्ध भिक्षु गए थे, तो उन्होंने भी चाइना वालों को, जापान वालों को भी क्या, सबसे पहले यही मतलब जस्ट सिटिंग ध्यान सिखाया। जस्ट सिटिंग ध्यान का मतलब है कि मतलब केवल देखना, ऑब्जर्व करना। अब मेरे मन में क्या चल रहा है उसको ऑब्जर्व करते रहना, उसको कोई प्रतिक्रिया हमें देना नहीं है। तो इस तरह से ये जस्ट सिटिंग ध्यान हमें हमारे आमतौर पर हमारे शिविरों में कभी कभी हमें जस्ट सिटिंग ध्यान हमें सिखाया जाता है, कराया जाता है, या इसका अभ्यास कराया जाता है। तो इसको कैसे कैसे करते हैं? हम बहुत ही आराम से बैठ जाते हैं, जिसको जैसे बैठना होता है। बैठते समय हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान कोई सा भी करो, लेकिन ये दो तीन बातें हर सिटिंग पे लागू होती हैं। हमारी कमर सीधी रहनी चाहिए हमेशा, हमारे हमारा शरीर तनाव मुक्त रहना चाहिए, फिर संचित अवस्था होनी चाहिए, और बहुत ही आराम से अपने आप को बैठा बैठा लो। उसके बाद क्या, मन में क्या होता है, मन में विचार आते हैं, हमारे में विचार आते हैं। और ये विचारों की श्रृंखला ऐसी होती है, ये एक विचार आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ऐसे क्रम वाइज ये मतलब कोई सीमा नहीं होती, ये विचार चलते रहते हैं। ये विचार ऐसे होते हैं जैसे आकाश में बादल होता है। तो बादल बादल क्या है, एक बादल आया, चला गया, दूसरा बादल आया, वो भी चला गया। तो ठीक इसी तरह से हमारे मन में विचार आते हैं। ये विचार भूतकाल के हो सकते हैं, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक हम हमारी कितनी भी उम्र सही, तो बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे इस तरह के दृष्टांत हमारे मन के ऊपर मतलब अ, हुए हैं। या कहना चाहिए बहुत सारी घटनाएं हमारे हमारे घर में, बाहर, देश विदेश में घटनाएं घटित होती हैं। तो उनका जो असर है वो हमारे मन पे छाप पड़ जाती है। और वो क्या,
वो विचारों के रूप में, वो घटना तो घटती है भूतकाल की, 15-20 साल पुरानी घटना होती है, लेकिन वर्तमान में भी हम उस घटना से जुड़ जाते हैं। तो हमें हमें करना क्या होता है, या अपने मन को काम क्या देना होता है, हमें केवल उस विचार को हमें दृष्टा के रूप में, यह कहना चाहिए बहुत ही देखना है, ध्यान पूर्वक देखना है उस विचार को। कोई प्रतिक्रिया हमें देना नहीं है, कोई भी, मतलब ये नहीं कहना कि ये विचार अच्छा है बुरा है कैसा है, कुछ नहीं कहना, केवल ऑब्जर्व करना। तो ऑब्जर्व करते करते वो विचार आएगा और चला जाएगा, फिर दूसरा विचार आएगा, वो भी, उसको भी ऑब्जर्व करो, देखो, वो भी शांत होकर चला जाएगा। वो शांत होकर क्यों जा रहा है, क्योंकि हम उसको कोई रिएक्शन प्रतिक्रिया दे नहीं रहे। रिएक्शन प्रतिक्रिया यदि हमने दिया तो हमारा मन उसी के साथ चला जाएगा। इसलिए भाई बहनों, हमें क्या, उस विचार को ऑब्जर्व करना पड़ता है, और जैसे जैसे हम उसको ऑब्जर्व करेंगे वैसे वैसे ही फिर वो धीरे से आराम से चला जाएगा, कि इसका मैं कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, ये तो मतलब आराम से बैठ गया, इसलिए चल हम यहाँ से चलते हैं, तो विचार भी चला जाएगा। तो फायदा क्या होता है इसमें, क्या है, एक विचार से दूसरे विचार का जो वो विचारों की श्रृंखला चलती रहती है, तो उसका जो गैप है, या एक विचार से दूसरे विचार के आने का जो अंतराल है, तो वो अंतराल बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो जब वो अंतराल बढ़ता रहता है तो उससे क्या है कि जैसे 15 सेकंड में आया दूसरा विचार, फिर 30 सेकंड में आएगा, फिर 45 सेकंड में आएगा, फिर 1 मिनट में आएगा, फिर 2 मिनट में, 3 मिनट में, चार चार, पांच पांच मिनट में, पांच पांच, 6 6 मिनट के बाद भी विचार आते हैं। तो उस मोमेंट में क्या है, हमारे मन के पास क्योंकि कोई काम नहीं है, तो वो क्या है, इसलिए हमारी जो मन की जो एनर्जी है, मन की एनर्जी का छराव नहीं होता, या मन का जो, क्यों मन, क्या मन, ये ऊर्जा ही तो है, तो ये ऊर्जा छराव नहीं होता, मतलब कम नहीं हो रही, कि जो विचारों के माध्यम से हमारी जो ऊर्जा चली जाती है, हम रिएक्शन देते हैं उसके साथ ही चली जाती है, तो वो नहीं दे रहे, तो इसलिए क्या, वो हमारी ऊर्जा रीस्टोर होना शुरू हो जाती है, हम एनर्जेटिक बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमारी जो, जैसे हम कहते हैं ना, मेरा काम में मन नहीं लगता, अगर इस तरह का अभ्यास, जस्ट सिटिंग का अभ्यास यदि हमने बहुत ही अच्छी तरह से किया, बहुत ही पेशेंस होकर किया, तो निश्चित रूप से आप हर एक काम को कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते मेरा इस काम में मन लगता नहीं है, क्योंकि जो आपकी इमोशंस हैं वो आपके पास ही रहेंगे। तो काम करते समय क्या चाहिए, हमें इमोशंस ही तो चाहिए। मतलब जैसे भंते जी कहा करते हैं कि जैसे काम में मन नहीं लगता, इसका मतलब है कि हमारे हमारी इमोशंस, हमारी भावना हमारे पास नहीं है। तो भावना नहीं है, क्यों नहीं है, वो भावना कहाँ चलेगी, नेगेटिविटी के साथ चलेगी हमारी भावना। इसलिए भाई बहनों, जब हम जस्ट सिटिंग का अभ्यास करेंगे तो वो जो हमारी जो इमोशंस हैं वो हमें बहुत ही आसानी से हमारे पास अवेलेबल होती हैं, और हमारा मन जो है बहुत ही एनर्जेटिक बन जाता है, बहुत ही पॉजिटिव बन जाता है, मतलब किसी भी काम को हमारा करने के लिए मन करता है, और कई कई घंटे तक काम कर सकते हो, कभी थकोगे नहीं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे बाबा साहब, हमारे भंती जी, बाबा साहब के बारे में आपने सुना है, वो कितने कितने घंटे तक पढ़ते रहते थे, काम करते रहते थे। तो ये क्या था, कितनी जबरदस्त इमोशंस थी बाबा साहब के पास। तो ये इस तरह की इमोशंस ये हमारे पास भी आ सकती है। तो इसको डेवलप करने के लिए हमें जस्ट सिटिंग का इस तरह से अभ्यास करना चाहिए। तो इस तरह से अभ्यास करते करते हमें, मतलब इसका इसका बहुत बड़ा फायदा यही होता है कि हमारी जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, वो बढ़ती रहती है। यह कहना चाहिए वर्तमान में रहने का जो अभ्यास है वो बढ़ता रहता है, और यही तो हमें चाहिए। हम वर्तमान में ही तो नहीं रह पाते, तो वर्तमान में हमें अपने मन को रखने के लिए हमें जस्ट सिटिंग का इस तरह अभ्यास करना चाहिए। तो भाइयों बहनों, मेरी बात को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन लिया। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि आप अपने संपर्क में रहने के लिए आनापानसति ध्यान
जस्ट सिटिंग ध्यान का अभ्यास करिए, तो आप अपने संपर्क में, आप भी उस राजा की तरह अपने संपर्क में रहने का अभ्यास आपका बढ़ेगा, और आप अच्छी तरह अपने जीवन को मतलब जी पाएंगे, बहुत ही एंजॉय कर पाएंगे। तो आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लिया। मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम।